हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस से पुनः आपके सामने बिलियन के सांद्रण को ज्ञात करने की विधि मूलतः तक हम जाने हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य यानी मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज्य इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज्य के बारे में देखते हैं। इसकी परिभाषा बताई जाती है। इसमें विलेय भी होता है और विलायक दोनों के मोलों की संख्या को लिया जाता है। यानी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज्य कहते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लोग आते हैं, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, हाल स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। माना कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल n मान लेते हैं तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N मानते हैं। तो एक नंबर परिस्थिति में अगर विलायक का मोल प्रभाज्य निकालना हो, विलायक का मोल प्रभाज्य निकालना हो, विलायक का मोल प्रभाज्य निकालना हो तो मोल प्रभाज्य बराबर हुआ विलायक के मोलों की संख्या यानी कैपिटल N बट्टा में कुल मोलों की संख्या यानी विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या का योग यानी N प्लस कैपिटल N। दूसरी स्थिति में अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज्य निकालना हो तो लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज्य, विलेय का मोल प्रभाज्य। तो यहाँ पे लिखते हैं विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n और कुल मोलों की संख्या यानी विलेय और विलायक के मोलों की संख्याओं का योग। तो इस स्थिति में हम मोल प्रभाज्य विलेय और विलायक का अलग अलग रूपों में निकाल पाते हैं। लेकिन सबसे मार्केबल चीज बताई जाती है कि किसी विलयन का मोल प्रभाज्य हमेशा शून्य होता है, एक होता है। किसी विलयन का मोल प्रभाज्य हमेशा एक होता है। कैसे होता है तो देखिए, विलयन में दो चीज होते हैं। अगर विलयन का मोल प्रभाज्य निकालना हो तो विलयन का मोल प्रभाज्य तो विलयन का मोल प्रभाज्य बराबर अगर निकालना हो तो विलायक का मोल प्रभाज्य यानी n बटा n प्लस कैपिटल N प्लस विलेय का मोल प्रभाज्य यानी स्मॉल n बटा n स्मॉल n प्लस कैपिटल N। दोनों का एलसीएम निकालें तो लघुत्तम होगा n प्लस कैपिटल N और ऊपर वाले को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का हर बराबर है। तब उस स्थिति में अंश को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल N प्लस में स्मॉल n। अब इसे थोड़ा सा सजा देते हैं। पहले स्मॉल n बटा में कैपिटल N बटा स्मॉल n और प्लस बटा यहाँ पे कैपिटल N काटेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, एक। यानी विलयन का मोल प्रभाज्य हमेशा एक होता है। अब उस परिस्थिति में अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज्य निकालना हो, विलायक का मोल प्रभाज्य, तो मोल प्रभाज्य अगर विलायक का निकालना हो तो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। विलायक का मोल प्रभाज्य निकालना हो तो हम एक में से विलेय का मोल प्रभाज्य घटा देंगे यानी n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर विलेय का मोल प्रभाज्य निकालना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर 1 यानी 1 और माइनस इसमें विलायक के मोल प्रभाज्य को हटा देते हैं कैपिटल N बटा में n प्लस कैपिटल N। तो इस तरीके से विलयन का मोल प्रभाज्य निकाला जाता है।
तो हमने बताया आपको बिलियन का मूल प्रभाज्य का मान हमेशा 1 होगा, और उस परिस्थिति में बिल्ले और बिलाय का मूल प्रभाज्य निकालना हो तो इन फॉर्मूला का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं जी, अगर इस पे अगर हमें सवाल मिले बनाने के लिए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मूल फ्रैक्शन का मान कैसे निकालेंगे। तो इस पे एक सवाल सॉल्व करते हैं। एक और चीज आप जान के रखेंगे, मोल फ्रैक्शन पर भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ताप के साथ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। एक सवाल देते हैं, किसी बिलियन में बिल्ले और बिलायक, बिल्ले एवं बिलायक के मोलों की संख्या 20 मोल एवं 30 मोल है, तो बिल्ले एवं बिलायक का मोल प्रभाज्य होगा। कैसे हम बनाते हैं देखिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिल्ले के मोल प्रभाज्य, बिल्ले के मोलों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले। तो बिल्ले के मोलों की संख्या तो क्या है स्मॉल n, यानी स्मॉल n का वैल्यू कितना है 20 मोल। दूसरा होता है बिलायक के मोलों की संख्या, तो लिखते हैं बिलायक के मोलों की संख्या यानी कैपिटल N बराबर कितना 30 मोल। तो बारी बारी से हम एक एक का मोल प्रभाज्य निकालें। तो सबसे पहले निकालते हैं अगर विले का मोल प्रभाज्य, विले का मोल प्रभाज्य, तो विले का मोल प्रभाज्य बराबर होता है स्मॉल n बट्टा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी 20 बट्टा में 20 प्लस 30, तो होगा 20 बट्टा में 50, ये काटेंगे शून्य से शून्य, ये हो जाएगा आपका 0.4। अब निकालते हैं बिलायक का मूल प्रभाज्य, तो लिखेंगे बिलायक का मूल प्रभाज्य बराबर, तो यहाँ पे डालते हैं बिलायक का मूल प्रभाज्य बराबर होता है कैपिटल N बट्टा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो हम मान रखेंगे 30 बट्टा में 20 प्लस 30 बराबर हो गया 30 बट्टा में 50, एक शून्य से एक शून्य को काटें, 3/5 भाग देंगे 0.6। इस तरीके से बिल्ले और बिलाय के मोल प्रभाज्य को हम लोग निकाल सकते हैं। इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये संख्या को निकाला जाता है और संख्या का मात्रक नहीं होता है। अब हम लोग आगे की ओर बिलियन के सांद्रण को ज्ञात करने की अगली विधि नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में जानेंगे। तब हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के बारे में। धन्यवाद।